11.2 सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े, डेफिनेशंस वगैरह पढ़ी। अब हम देखते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हासिल कहाँ से होते हैं। ये तो हमें पता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन पाया जाए। अब हम इस टॉपिक में सोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें कहाँ से हासिल होते हैं। द मेजर कमर्शियल सोर्सेज ऑफ ऑर्गेन्स आर कोयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो नेचुरली हमें सोर्सेज हैं हमारे पास इनके मौजूद हैं वो है कोयल, नेचुरल गैस जिसे हम घर में चूल्हे में इस्तेमाल करते हैं, मीथेन गैस जो है। उसके बाद पेट्रोलियम एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले हम कोयल को पढ़ेंगे डिटेल में। कोयल इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। व्हेन कोयल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट हाई टेम्परेचर इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कोयल गैस। जब कोयल को बहुत हाई टेम्परेचर में जलाया जाता है, उसको हीट किया जाता है एयर की एब्सेंस में, तो वो कोयल गैस 3 चीज़ों में कन्वर्ट होता है, कोयल गैस, कोल टार एंड कोक। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन किसे कहते हैं कि तोड़ फोड़ करना। अब जो मेजर कंपाउंड है वो है कोयल। जब वो उसको हीट करेंगे तो इट्स मीन्स कि वो टूट फूट जाएगा, ब्रोक डाउन हो जाएगा, तो उसमें वो 3 चीज़ों में कन्वर्ट होगा, कोयल गैस, एक तो गैशियस फॉर्म में, दूसरा कोयल तार है और कोक है। कोयल इज़ आल्सो यूज्ड एज अ सॉलिड फ्यूल। कोयला को हम, ये जो कोयल है वो कोयला है, ठीक है, कोयल को हम यूज़ करते हैं एज अ सॉलिड फ्यूल भी। ये जो है इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक निशान मैंने लगाया है, ये है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की डेफिनेशन। वैसे याद आप लोगों ने पूरा करना है, लेकिन डेफिनेशन को मैंने निशान मार्क कर दिया है कि इसकी डेफिनेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक है। कोयल गैस कंटेन्स मीथेन। अब बताया जा रहा है कि जो हमारे पास पहला कंपाउंड बना है कोयल तार, कोयले को जलाने से, वो पहला है कोयल गैस। अब कोयल गैस में क्या चीज़ पाई जाती है? कोयल गैस कंटेन्स मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। एक गैस के अंदर ये 3 चीज़ें पाई जाती हैं कोयल गैस के अंदर, मीथेन, हाइड्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। इट इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल इन इंडस्ट्री। कोयल तार, अब ये कोयल गैस की बताया गया कि इसमें क्या क्या है। अब हम पढ़ेंगे कोयल तार के बारे में कि इसका जो कोयले को जलाने से जो 3 चीज़ें बनती हैं, इसमें आगे फर्दर क्या क्या पाया जाता है। कोयल तार है, इट इज़ अ सोर्स ऑफ मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड सच इज बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। कोयल तार के अंदर बेंजीन पाया जाता है और उसी के डेरिवेटिव्स पाए जाते हैं। बेंजीन होता है C6H6, ऐसा कंपाउंड जिसमें कार्बन भी 6 हों और हाइड्रोजन भी 6 हों। नेक्स्ट है दीज कंपाउंड्स कैन बी सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इन कंपाउंड्स को, बेंजीन वगैरह को कैसे कोयल तार से अलग किया जाता है, उस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शंस में डिवाइड कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। दीज आर वेरी यूजफुल सब्सटेंसेस इन सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सिंथेसाइज करने में ये बहुत हेल्प करते हैं। दीज आर यूज टू सिंथेसाइज प्लास्टिक्स मटीरियल्स बनाने में। प्लास्टिक है, डाइज, फाइबर्स, ड्रग्स, पेंट्स, वार्निशेस एट्सेट्रा, ये सारे हाइड्रोकार्बन जो हैं, इसमें कोयल तार है, कोयल गैस है वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें बनाने में काम आती हैं इन सब्सटेंसेस के, जो कि हम सिंथेसाइज करते हैं। प्लास्टिक है, डाइज, फाइबर्स, ड्रग्स, पेंट्स एट्सेट्रा। द रेसिड्यू लेफ्ट बिहाइंड कॉल्ड पिच। अब इन सारी चीज़ों को जब प्रोसेस के थ्रू, फ्रिक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू डील किया जाता है, तो जो बाकी का मटेरियल बच जाता है, जिसमें कोयल तार है उससे बेंजीन बन गया, कोयल गैस से मीथेन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया, तो बाकी का मटेरियल जो बच जाता है उसे कहते हैं पिच। दैट इज़ यूज टू मेटल रोड्स एंड रूफ्स, जो कि रोड और रूफ वगैरह बनाने के। पिच जो है वो यूज़ की जाती है मेटल रोड्स में और रूफ में, ये जो लुक डालते हैं रोड पे, सड़क पे, तो उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस कौन सी गैस है? सुई गैस, मीथेन गैस, ठीक है, इसको आपने लिख लेना है साथ में ब्रैकेट में। सुई गैस जो हमारे घरों में डोमेस्टिक लेवल पे यूज़ की जाती है। नेचुरल गैस इज अ मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन्स। नेचुरल गैस में, सुई गैस में असल में कौन से हाइड्रोकार्बन पाए जाते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट लो हो। जो नेचुरल गैस होती है वो मीथेन की फॉर्म में होती है, जिसमें कार्बन 1 मौजूद होता है। इट आल्सो कंटेन्स स्मॉलर अमाउंट ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, लेकिन इसमें बहुत कम अमाउंट में 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम कंटेन्स अ वाइड वैरायटी ऑफ अल्केन्स इंक्लूडिंग दोज हैविंग वेरी लॉन्ग चेन्स। पेट्रोलियम क्या, नेचुरल गैस में देखें तो कार्बन कंपाउंड्स कम पाए जाते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ मीथेन, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन तक हैं। लेकिन पेट्रोलियम वो कंपाउंड है जिसमें चेन्स पाई जाती हैं कार्बन की, लॉन्ग चेन्स। ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस क्या है, जिसमें पेट्रोलियम को तोड़ फोड़ के उसमें से नई चीज़ें निकाली जाती हैं, जिन चीज़ों से पेट्रोलियम बना होता है। पेट्रोलियम सेपरेट्स इनटू वेरियस हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स नोन एज फ्रैक्शंस। कैन यू नेम दीज फ्रैक्शंस? जितने भी फ्रैक्शंस पाए जाते हैं उनमें उनको नाम देना है। ईच फ्रैक्शन इज नॉट अ प्योर कंपाउंड बट अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स दैट बॉयल्स इन अ सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर।
अब पेट्रोलियम के अंदर फॉर एग्जांपल हम सपोज करते हैं कि ये 6 चीज़ों से मिलकर पेट्रोलियम बना है, लेकिन उस पेट्रोलियम में से वो 6 चीज़ें हम अलग कैसे करेंगे? हम पेट्रोलियम को हीट करेंगे। हीट करने पे जितने जितने बॉइलिंग पॉइंट पे वो 6 की 6 चीज़ें जो उसमें पेट्रोलियम को बनाने में हेल्प कर रही थी वो अलग अलग अपने अपने बॉइलिंग पॉइंट पे बॉयल करेंगी और उसमें से सेपरेट होती जाएंगी। नेक्स्ट है लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे सोर्सेज हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का? मैनी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सच एज प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड ड्रग्स एंड मेडिसिन्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म असल में हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड होते हैं जो कभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल थे या अभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जो कभी वंस अपॉन अ टाइम लिविंग ऑर्गेनिज्म में शामिल थे। लाइक मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी वुड और प्लांट की। इसमें भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो प्लांट और एनिमल और बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म वाइटामिन, कार्बोहाइड्रेट वगैरह में पाए जाते हैं। ये सोर्सेज हैं। सिंथेसिस इन लेबोरेटरी में हम इसको कैसे यूज़ करते हैं, बनाते हैं आर्टिफिशियली। सिंथेसिस इन लेबोरेटरी, over 10 million organic compounds have been prepared in the laboratories. They are being used in medicines, cosmetics, paints, plastic, fertilizer and detergent etc. तो इन सब चीज़ों में बनाने के लिए 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि आगे यूज़ होते हैं मेडिसिन बनाने में, कॉस्मेटिक्स बनाने में, पेंट्स, प्लास्टिक्स, फर्टिलाइजर्स एंड डिटर्जेंट्स एट्सेट्रा।